नीराजनाभिषेचयामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिद रूप के स्नापयामि जनपनाम जना सर्वार सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निष्णप। श्री आदिनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदन नाथ जी, श्री सुमतीनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपारसनाथ जी, श्री चंद प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रेयांसनाथ जी, श्री वासुपूज्य जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंथुनाथ जी, श्री अरहनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नेमिनाथ जी, श्री पारसनाथ जी, श्री महावीर स्वामी। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निष्णप्यामः। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रों स्वामी शिखर की पावन तलटी में श्री गायत्री परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिरा होती है। गुरुवार के मुखार में से 64 डिग्री मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतिरा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिया करा के साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिया जुड़कर शांतिया कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललतेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुख्य संजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्यांश आरुषि, आर्ची, अनंत मितासी, वाणी, ओजस पिछा जैन सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित पितासी, संतोष देवी, पंकज डोली, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। कोलकाता से श्री निर्मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय रिंकू, अरविंद विकी, गुसाक, लबनिया, भव्य, तक्ष, चुड़ेवाल सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत संगीता जी, पुलकित दिव्या, पुनीत शेफाली, सुरजीत मेहल, स्मृति शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित सुषमित जी, गोदा सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश से सा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, भुमा, सीता, मितन, मानवी, शानवी, अहिली, शंभव जैन सा परिवार। आगरा से चक्री से श्रीमती शिखा जी, पुत्रपुत्री, प्रखर जी, सोमयन से टीकमगढ़ से स्थापक बाबूला जी सतवैया, अखिलेश, स्मृति, वीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, स्मृति सस्य, देवी सतवैया, अध्ययन सतवैया सा परिवार। कटनी से श्रीमातकरण जी, रंजन जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिंद, अक्षत और अंतंग का समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से स्थापक से इंजीनियर अनिल कुमार, तीर्थशिला जी, एकता, रोण, विदित वर्ष का जैन सा परिवार। जबलपुर वापस से निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, उपेंद्र कुमार, मिदांश, बेबी एन मेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपीएन, श्री ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी जैन सा परिवार। विदिशा से स्थापक श्रीमती कमला जी, चंद्रशेखर जी, अंतर, प्रिया, दिव्या, उदयंग जैन सा परिवार। रांची से स्थापक श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा, जैक जी, पाटनी सा परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था जी, बिलगी सा परिवार। जयपुर अम्बिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, अमिता, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ियाल सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल सेठी, शोभमलाल जी, छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदा देवी, छावड़ा से सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोनोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, वितिका, अभिमान, ऋतु, देवस, सुधीर, थार्जिक, समझोड़िया, छेड़ी, छावड़ा परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जी, जयंती परिवार। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भलवाजी, गानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आचरण, अनंत, रघुवा सा परिवार। यूएसए स्थापक अजय देव, मजूदी, अतुल, दीना, आदि, अबिरिया, जियांजू, मेहता सा परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती मिलबा देवी जी, मुकेश कुमार, चंद्र बाजाज, विजय, ममता, संजय, ज्योति, दीतिका, हितेश, प्रायसा, प्राम जी, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लबीना, दीपांशु, अभी, रचना, धरती, वर्तनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लेजन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री जितेंद्र देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमती देवी, निर्मल, मीना, विदय, अजय, कंचन, आस्का, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराब की सा परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तमचंद प्रभाजी, अनुराग, स्मृति जूही, अनु, स्मृति विभा, डॉक्टर जो, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आलयोग, किया, प्रांजल, अनक, अनहन, अश्का जन, समस्त कोयला वाला परिवार। यूएसए टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, चांदी सा परिवार।
पक्षा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभा में तो स्थित निहाल लाधानी समस्त लाधानी परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रीतम मोहिनी सिद्धेश पेदी आदि समस्त सौगानी परिवार जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी अनिल जी क्रंजय शिव ऋषा मैंग शैली शिवम पल्लवी एकांश जी सरावगी साह परिवार उदयपुर से स्थापक प्रकाशन जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री अविन भाजी देशना पुत्र अनिमेश कवि जैन अखावत परिवार गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी सुरेश कुमार अनुराग आदिवीर मायाकांति शिल्पी अनुशोरिया जी सोदिया साहब परिवार कोलकाता से उन्नयन के अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी रुतुम जी सौरभ जी काला साहब परिवार भोपाल से संस्थापक समिति कंचन भाई सुगंधीलाल जी हेमलता साली रोहित शर्नाली विधेयी बुदस्ती सस्ती रियांश स्वराजन साहब परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी निशा जी नौनाक जी भारी रौनी अंकुरोनांग जी बड़कू साहब परिवार जयपुर से संपत राय जी शांति देवी सुपुत्र रवीन जी नरेंद्र सुरेन जी पाटनी साहब परिवार निखारा वाले बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक विपिन जी अक्की जी अंकुश प्रेक्षा अनिशा देव मायड़ा उमर साहब परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय रेणु राशिका तरुण शौर्या अंजय निशा नमन वंश का जैन चौधरी परिवार बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र शविता जी नाथुन गुनगुन अंकित मित्ता मनस्वी नैवेद्य सराब साहब परिवार कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवनग्रह से दीपाना देवी शिटी विनय श्रीमला विकास सिंह एक संध्या विशाल अनीता रोहित मेघना साहिल प्रियांक पलक जद्दते रिसल कबीर सेठी परिवार सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक से विनोद जी अर्चना जी शिल्पा आर्यन तेजस चिराग श्रीमती साया सौरभ जैन साहब परिवार गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी राजन जी गीता अनिल ममता प्रेमी नमल अरिशा यशिका निकिता सुमुक्ति जैन साहब परिवार कन्नौर से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार पीयूष कल्पना अम्बरीश जयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश सिसान जैन साहब परिवार देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी कमलेश जी आशीष मेघातिन पूजा रिचा विवेक जी रामपुर वाला साहब परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी शांति देवी प्रमुनीला शिलीनिशा अंकित आद्विक आनिया युवराज अनुष्का जी पाड़िया साहब परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपति संतोष सपन जी ममता जी विकास प्रध्वा अनुभव अंशुल अतिशा नैनी नोनी ऐशना इना साहब परिवार दिल्ली सूरत से विनोद जी अनिल जी अमित जी सचिन विकेश जैन साहब परिवार कोलकाता मुंबई श्रोमणी संरक्षक प्रकाशन जी सल्ला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुदी दामाद आसिका संजय पांड्या समता तीर्थ फाउंडेशन साहब परिवार किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी अशोक जी सुशीला जी पाटनी सुरेश जी सांसद जी विमल जी तारिका जी मुनीष विकास सिद्धाय विना ईसा विवेक ऋषभ आदि बेवन वन्या अरन जी पार्टी समस्त आर्य महबूब परिवार मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार जी ऋषभ कुमार विक्रम विकास करण सुमन शारिका अस्का मुस्कान महक आदित्य जैन साहब परिवार कंजुवासा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती जतन भाई स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीमती मंजुता सुप्तेकांत सुसीता जी आंसी मनस्वी जैन साहब परिवार और जिन्होंने मासिक शांति कंप्यूटर का शांतिया कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है निर्जय अमेरिका से श्री अतिशय जैन सुपुत्र अतुल सालनी जैन साहब परिवार गुवाहाटी से प्रकाश चंद जी कनकमाला जी मनोज कुमार राजेश वंश जी गोदा साहब परिवार गुड़गांव से श्रीमती पूनम जी धर्मपत्नी राजेश जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर से दिनेश दीना जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांतिया करा के हम सभी का जीवन को धन्य करें। आज जिन्हें प्रथम शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है डॉक्टर महेश बरिया, पुष्पा बरिया, गौतम जैन, सुरेश जैन, रश्मि जैन, डॉक्टर पारुल, निशिता, नीलेश, शाश्वत, रुचि जैन, सागर, एटलांटा, अमेरिका, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से हसमुख हेमचंद पारिक, श्रीपाल हसमुख पारिक, प्रवीणा हसमुख पारिक, मुंबई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। स्वर्गीय कपूर चंद जैन, प्रमोद जैन, क्या लिखा है, रेखा जैन, आदित्य जैन, गुवाहाटी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रागिनी जैन, प्रतीक जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुलायम चंद जैन, मनोज जैन, इंदिरा जैन, आगम जैन, सक्षम जैन, सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय कुमार, सिद्धार्थ कुमार, पीयूष पारसी, रमेश कुमार, ऋषभ कुमार, गंगवाल, जयपुर, इचल करंजी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सोमांश जैन, मनोज जैन, मीनाक्षी जैन, प्रेरिता जैन, इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। स्वर्गीय रवीश कुमार सिंघई, सुलेखा सिंघई, रचित सिंघई, अस्मिता, रजित, नैन्सी, रितनेश, दिव्यान के स्वास्थ्य लाभ के विशेष मंगल भावना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष पूनम जी के पुत्र वधु अनिकेत मधुरिमा, जिनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ है, उनके अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिमरकला बेंगलोर से प्रेमचंद जी, पारसमल जी, अरविंद कुमार, मनीष, निखिल, कोमल, हर्षित, संयम जैन, मेड़तावाल परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान से मानिक राजकुमारी जैन,
दिल्ली से श्रीमती लता मुकेश जैन, आगरा से राहुल श्रीमती चारुल जैन, दिल्ली से मनीष श्रीमती रेखा, बड़नगर से अंकित वर्षा जैन। इनके वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ललितपुर से सोमचंद जैन, जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती पुष्पाबाई जैन, लक्की बुक डिपो। सिरौंज विदिशा से अनुज्ञा जैन, आगरा से मोहित जैन, ललितपुर से अमित जैन, झांसी से श्रीमती डॉक्टर अरुणा जैन, विकास नगर देहरादून से विनोद कुमार जैन, ओबरा से अशोक कुमार जैन। इनके जन्मदिवस पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, विदिशा से राजेंद्र कुमार कथरिया, गंजवासोदा से रश्मि जैन परिवार। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, इन्हें लक्ष्य की उपलब्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। भोपाल से श्रीमती प्रिया जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षा श्रीमती अंकित, धर्मपत्नी अंकित जैन परिवार। जयपुर से श्रीमंडल संरक्षक व्रती शावक डीसी जैन, व्रती शकुन जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कानपुर से कैलाश चंद जी जैन कत्था वाले, गुड़गांव से श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी राजेश जैन, जबलपुर से दिनेश जैन दीना, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, डाल्टनगंज से सुभाष रारा। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रांची से श्रीमती चंद्रकला पाटने शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ ले और यहाँ निर्बाध आराधना करने वाली व्रती साधिका आत्मश्री पूर्णाम सुलोचना जी, इन्हें शीघ्र इनकी साधना निर्बाध हो। यहाँ जितने लोग भी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पूरी भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बशाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केलिपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शनपोजामि तेषनपोजामि सिद्धेशनपोजामि साहु शनपोजामि केवलीपनत्तम धम्मम शरणपोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिना से दोषकुलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांति नाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वकृतोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम र असियाउषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिना से दोषकुलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांति नाथाय। ओम नमो रते भगवते प्रचिना से दोषकुलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशनाय, सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय, सर्वकृतोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम र सियाउषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम चुप बट के टीम गाते गाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे सचखंडान गुरु गुरु परमदान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न अच्छा वह रुपट सर शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम श्रीअवसानाद विद्याय नमोरिंतानुम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ओ रोम साहर विघ्नाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक तर सत प्रातिहार मृता शोक तर सत प्रातिहार सोन दब्दा अम्लार विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरप सृष्टि सत प्रातिहार मृता सुरप सृष्टि सत प्रातिहार सोन दब्दा अम्लार विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मृता दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन दब्दा अम्लार विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोन सत प्रातिहार मृताय चामृतोन सत प्रातिहार सोन दब्दा अम्लार विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन दब्दा अम्लार विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा महामंडल सत प्रातिहार मृता महामंडल सत प्रातिहार सोन दब्दा झमलार विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन दब्दा अम्लार विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृता सिंहासन सत प्रातिहार सोन दब्दा अम्लार विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री
शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोहन प्रदाय जमदार बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन प्रदाय जमदार बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तत्त सत्प्रातिहार सोहन प्रदाय खंबलार बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय बीजाष्ट मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं हरम नमो जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो हि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो परमो हि सर्व जिनानम शांति ओम ह्रीं हरम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो अनंतो हि सर्व जिनानम शांति ओम ह्रीं हरम नमो कोट सर्व बुद्धिनम शांति ओम ह्रीं हरम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो संभिंसोदानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो उजुमदीनम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो ब्यूलमदीनम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो दशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु हरम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरम नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो पर्णशमनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो आशविशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो दिट्ठविशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो उग्गतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो तत्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो महातवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर परक्वानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर गुणवम बिहारीनम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरम नमो आमो सैवत्तान सर्व शांति भवतु हरम नमो खेलो सैवत्तान सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो जल्लो सैवत्तान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो विट्ठो सैवत्तान सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो सब्बो सैवत्तान सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरम नमो मन बलिनम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु हरम नमो बची बलिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो काय सर्व बलिनम शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरम नमो अखीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो बद्धमाननम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु हरम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरम नमो भगवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्ध ऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस ऋषसजस्कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जुयावादिवार नगरेवा थबनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवदो में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र पद्धत घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जनेश्वरा। तुलसी आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर जय भगवान की जय जय 24 जय तीर्थंकर भगवंतों की की जय परम जय पूज्य जय आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।
कोई व्यक्ति किसी धूल भरे स्थल पर जाए, चाहे जितना भी हाथ पांव चलाए, उसके शरीर में रजकण नहीं चिपकते। थोड़े बहुत धूल के कण अगर चिपक भी जाए तो तुरंत झड़ जाते हैं, हाथ से उसे साफ किया जा सकता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगा ले और फिर वहाँ उठा बैठक करे तो रजकण न केवल उसके शरीर से जुड़ेंगे अपितु चिपक जाएंगे, उन्हें साफ करना सहज नहीं होगा। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो तेल लगाए पुरुष की तरह अपना अभ्यास कर रहे हैं और दूसरे वे जिनके शरीर में रंच मात्र स्निग्धता नहीं है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, संसार में जीना हर प्राणी की नियति है, हर किसी को जीना जिएगा, लेकिन हर की परिणति अलग अलग है। हम लोग जब कभी भी धर्म की बात करते हैं तो धर्म और अधर्म को क्रियाओं से जोड़कर देखते हैं। यथार्थतः धर्म और अधर्म क्रिया नहीं, परिणाम है, भाव है, जिसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। तुम्हारी क्रिया चाहे कितनी अच्छी हो, उससे तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा तो उस क्रिया का कोई लाभ नहीं, और क्रिया चाहे कैसी भी खराब हो, यदि तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा तो तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं। आज बंध की बात करनी है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, क्रिया से बंध नहीं है, भाव से बंध है। तुम क्या कर रहे हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, तुम्हारी परिणति क्या है। और इसी बात को सार में निरूपित करते हुए आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, रतो बंधदि कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोवदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य। ये जीव राग से बंध करता है और विराग संपन्न जीव कर्म से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्हा कमेशु मारज है, इसलिए तुम कर्मों से राग मत करो। और इसी बात को दूसरे शब्दों में ये कहते हैं, रक्तो बंधदिकम्मम मुंचदिकम में ही राग रहिदप्पा ऐसो बंध समासो तम्मा कम में सुमारज्ज। कहते देख, तू मुझसे बंध की बात कर रहा है, मैं सार में बता रहा हूं कि यह जीव राग से बंध करता है और राग रहित आत्मा कर्म से मुक्त होता है। यही बंध का समास यानी संक्षेप है, सार है, इसे तू समझ। और इसलिए कर्मों से राग मत कर, क्रियाओं में राग मत कर। कुछ भी करो
उससे जुड़ो मत। कहने में बड़ा सरल है पर करने में कठिन लगता है। किसके लिए? जिसे अपने जीवन की समझ नहीं है उसके लिए। जिसने समझ लिया वो सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा होता है। सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा महाराज ऐसा हो सकता है, होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी रुचि पूर्वक करते हो, और बहुत सी क्रिया ऐसी है जो आपको करनी पड़ती है, नित्य प्रति करनी पड़ती है, पर आपकी रुचि उसके प्रति नहीं होती। महाराज ऐसा कैसे? अभी बता देता हूं। आप मिठाई खाते हो? महाराज जी मिठाई के तो हम शौकीन ही हैं। सुबह से मुंह मीठा करना हर कोई चाहता, भले वो डायबिटिक भी हो। मिठाई खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हो कि अरुचिपूर्वक? हाँ महाराज चाव से खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हैं, है ना? और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी सुबह की शुरुआत दवाई से होती है। आप बोलो, जो व्यक्ति दवाई खाता है, वर्षों से दवाई खा रहा है, जो दवाई के बिना रह नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति होंगे यहां कि एक दिन बिना दवाई के नहीं रह सकते? पर ये बताओ, दवाई रुचिपूर्वक खाते हो या अरुचिपूर्वक? हाँ, बात समझ में आ रही है? मतलब क्या निकला? कई क्रिया हम रुचि पूर्वक करते हैं और कई क्रिया हम बिना रुचि के करते हैं। जिस क्रिया में तुम्हारी जितनी गहरी रुचि यानी राग रति, उतना बंध है, और जिसमें अरुचि उतना अबंध है। सूत्र दे दिया कि तुम संसार में रहो पर उसमें रमो मत, स्वयं में रमो। रम गए तो गए, समझ गए? रहना, रमना, थमना, बहना। आज बोल रहा हूं, रहना, रमना, थमना और बहना। रहना, संसार में रहो। रहना हमारी परिणति है, नियति है। तुम चाहो भी तो संसार से बाहर नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? खुद अरहंत परमात्मा भी संसारी हैं। है तो संसारी। कहां जाओगे? हमें संसार में नहीं रहना। ऐसा कहने से क्या संसार मिट जाएगा? रहना तो तुम्हें संसार में ही पड़ेगा। रहना तुम्हें संसार में ही पड़ेगा, चाहे जो हो। कहां जाओगे? कोई अपनी छाया से भागकर जाना चाहे कहां जाएगा? जहां तुम हो वहां तुम्हारी छाया है। तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ रहेगा। रहना इसी संसार में है, पर कैसे रहें? एक संसार में रहता है रमकर, और एक संसार में रहता है बिना रमे। रहो, रमो मत। मतलब सब कुछ करते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखो, और मन में ये धारणा बनाओ कि मैं जिनके बीच हूं
ये राग रंग मुझे उलझाने वाला है, ये मेरे दुखों का कारण है, ये मेरे दुख का बीज है। ये सेवन करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सेवन करते समय तो सुखद होते हैं, पर इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। मेरे जन्म जन्मांतरों का यही अनुभव है और मुझे अब इस अनुभव से बाहर आना है, रहना है, रमना नहीं। लेकिन जब तक भीतर राग की प्रगाढ़ता होती है, व्यक्ति रहता ही नहीं, रमा रहता है, पूरी तरह उसी में रचा पचा रहता है। अपने मन से पूछो, तुम संसार में रह रहे हो या रमे हुए हो? रहना तो सबका है, रहने और रमने में बड़ा अंतर है। एक राजा किसी संत के चरणों में तत्वोपदेश की भावना से गया। संत ने कहा ठीक, संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हारे राज्य महल में आकर दूंगा। राजा प्रफुल्लित हुआ, चलो इतने बड़े संत का आतिथ्य और सत्कार करने का भी सौभाग्य होगा, मेरा राजमहल पावन हो जाएगा। संत समय पर राजमहल में आए और वहीं रहने लगे। राजा ने तो सोचा था आएंगे, भिक्षा लेंगे, चले जाएंगे। आए सो जाने का नाम ही नहीं, वहीं रह गए। अब राजा के मन में बड़ा उथल पुथल, जे महाराज तो जम गए। मन में सोचे कब जाए, पर बोल ना पाए, बड़ी मुश्किल। महाराज जी आपको आए इतने दिन हो गए, महाराज जी आए आपको इतने दिन हो गए, किसी न किसी तरीके से बातें बताते बताते बोल ही दे कि इतने दिन हो गए, ताकि महाराज समझ जाए कि अब हमें चलना है। पर महाराज भी महाराज थे, वे सुने और जाने का नाम ही नहीं ले। एक रोज राजा एक रोज सुबह सुबह संत राजमहल से बाहर निकलने को हुए, निकल गए। राजा उनको छोड़ने गया। संत वो राजा सोचे थोड़ी दूर छोड़ करके मैं वापस लौटूं, संत चले सो चले और लौटने का नाम ही नहीं। अब कैसे बोले, महाराज आप मुझे छोड़ो, और संत चल रहे सो चल रहे, बोले महाराज हम 1 मील दूर आ गए, हम महल से 2 मील दूर आ गए, हम महल से 3 मील दूर आ गए। अब ऐसा बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, जब 4 मील चल लिए, बोले महाराज हम महल से इतनी दूर आ गए। संत ने कहा राजन बस इतना ही अंतर है हम में और तुम में, मैं महल से दूर हूं, महल मुझसे दूर है, तुम 4 मील दूर आने के बाद भी आज भी महल में ही हो। अभी महल तुम्हारे मन में है। जो संसार को अपने मन में बसाए रखता है वो संसार में रम जाता है, और जिसके मन में राग और आसक्ति का अभाव होता है वो केवल संसार में रहता है। सब में रहो, स्वयं में रमो। किस में रमो? स्वयं में, पर में मत रमो। ये समझ करके चलो कि संसार में जो भी व्यक्ति है और जो भी वस्तु है वो महज संयोग है, मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, वो मेरे नहीं है, न हो सकते हैं, सब अपने अपने हैं। पर भाव है
उसका प्रभाव मेरे चित्त में नहीं पड़ना चाहिए। उस पर भाव में मैं अपनत्व की भाव बुद्धि जगाकर इष्टानिष्ट संकल्प और विकल्प करता हूं, वही मेरे सुख और दुख का कारण बनता है। अब मुझे रहना है, रमना नहीं। आचार्य कुंद ने समय सार में 2 गाथाओं के माध्यम से ये हार्द खोला है कि तुम राग छोड़कर जियो, आनंद ही आनंद है। चीजों को पकड़ो मत, आनंद ही आनंद है। और पकड़ लोगे तो द्वंद है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जह विषमुब्बु जंतो बेजो पुरुषो न मरन उयादि, दब्बू भोगे पोगल कम्मस उदयम तह बुंजदि नेव वज्र दे नानी। जह विषमुब्बु जंतो वेजो पुरुषो न मरन उयादि, पोगल कम्मस उदयम तह भुंजदि नेव वज्र दे नानी। एक वैद्य जहर खाता है तो भी मरता नहीं। बहुत सारी औषधियां ऐसी है जो जहर से बनती है। कुचला एक प्रकार का जहर है, अन्य अनेक प्रकार के धतूरा है, कुचला और न जाने कितने प्रकार की विषाक्त वस्तुएं हैं जो औषधि के रूप में काम में आती है। सीधे खा लो तो गए, लेकिन जो उसका जानकार होता है वो उसे संसाधित करके खाता है। पारा अगर निगल लो तो शरीर फाड़ के निकल जाएगा, लेकिन उसी पारे को भस्म बना लो तो पारद रसायन कई रोगों में अमृत का काम करता है। तो जैसे वैद्य विष का भक्षण करते हुए भी मरता नहीं, उसी तरह पुग्गल कम्म सुधियम भुजंतो, उसी प्रकार पुग्गल कम्म सुधियम था भुंजदी, वो पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। नेव बद्धति, ज्ञानी बंधता नहीं। क्यों? वो उसे संसाधित करके प्रयोग में लेता है, उसमें आसक्त नहीं होता। और दूसरा उदाहरण दिया, जह मज्जम पिब मानो अर्दि भावेन नेव मज्ज दे पुरुषो, दब्बू भोगे अर्दो नानी बिन बज्ज दे तहावी। जैसे कोई व्यक्ति अरति भाव से मद पिए तो उसे नशा नहीं चढ़ेगा। बहुत सारी औषधियां होती है जो मादक होती, और वो एक आध चम्मच वैद्य कहता है लेना पड़ता है, तो एक आध 2 चम्मच औषधि के रूप में कोई मादक वस्तु ले भी लो तो क्या नशा चढ़ता है? नहीं चढ़ता। तो जब मज्जम पिबमानो अर्दि भावेन नेव मज्ज दे पुरुषो, अरति भाव से मद्य का पान करने वाला पुरुष भी उन्मत्त नहीं होता। दब्बू भोगे अर्दो नानी भी न बज्ज दे तहावी। उसी प्रकार कर्म द्रव्य के उपभोग में अरति रखने वाला, अरुचि पूर्वक उनका भोग करने वाला ज्ञानी उससे बंधता नहीं। दिया रहो रमो मत, थमो बहो मत। रमना नहीं है, बस तटस्थ भाव से उसे सहज रूप से स्वीकारना है। जैन जगत में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हुआ जम्बू स्वामी का। जम्बू कुमार को
वैराग्य हो गया भगवान के दर्शन के बाद। उन्होंने तय कर लिया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है। उनकी मां ने कहा, इकलौता बेटा तू दीक्षा ले लेगा तो मेरा क्या होगा? इतनी बड़ी संपत्ति को कौन भोगेगा? मां, अब मुझे निज संपत्ति का परिचय मिल गया, मुझे अब बाहर की संपत्ति से कोई राग नहीं, मुझे तो दीक्षा लेना है। बेटा दीक्षा लेना है तो ठीक है, पर तेरी सगाई हो गई, 8 कन्याओं से तेरा विवाह होना है, उनका क्या होगा? बस हो गया सो हो गया। बेटा पहले हो जाता तो ठीक था, तू सगाई कर ले, सगाई हो गई, तू शादी भर कर ले, और कुछ नहीं, एक रात रहना फिर तू निकल जाना, हम देख लेंगे। क्या कंडीशन! कहते जम्बू स्वामी ने मां की बात को स्वीकार लिया और वो घर में ही कपड़े वाले साधु की तरह रहने लगे, बैरागी की भांति। अब मुझे निकलना है, निकलना है। अपलक तो किसी से नहीं, क्योंकि निज से नाता जुड़ गया। 8 कन्याओं से विवाह हुआ, 8 से ही हुआ ना? उस समय की सभी बड़े बड़े श्रेष्ठियों की पुत्रियां, रूपसी पुत्रियां, उन तक भी ये समाचार पहुंचा दिया गया था कि इसने एक शर्त के साथ विवाह को स्वीकारा है, एक रात रहेंगे। उनने भी कहा ठीक है, ये भी हमारे लिए चुनौती, आर या पार, देखते हैं किसकी जीत होती है, देखते हैं किसकी जीत होती है। विवाह हुआ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दहेज में आया, सब अंबार घर में लगा है। जम्बू कुमार का मन केवल एक ही बात पर टिका है कि कब सुबह हो और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूं। इधर उनकी पत्नियां अपने हाव भाव विलास से जम्बू कुमार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने की चेष्टा कर रही है। दूसरी ओर विद्युत चोर को जानकारी मिली कि जम्बू कुमार के यहां अपार धन दहेज में मिला है, चलो वहां चलकर अपना हाथ साफ करना चाहिए। वो चोरी करने के इरादे से अपने शागिर्दों के साथ जम्बू कुमार के महल में पहुंचा। जम्बू कुमार की मां की दृष्टि उस पर पड़ गई। पूछा तुम कौन हो? बोला मैं विद्युत चोर हूं, चोरी करने के इरादे से आया हूं। बोले तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, तू सब ले जाना, बस एक काम कर, जितना दहेज का सामान है मैं सब तुझे दे दूंगी, ऐसी दे दूंगी, तू किसी तरीके से जम्बू कुमार को भर मना ले। उसने ये निर्णय कर रखा है सुबह होते ही चला जाएगा, तो मना भर ले, जितना दहेज का माल मैं सब तुझे शहर से दे दूंगी। उसने भी सोचा गजब है, चलो देखा जाए। एक झरोखे की ओट में बैठकर वह जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों की वार्ता को सुनने लगा। पत्नियां उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगे और जम्बू कुमार उन्हें तत्व का उपदेश देते हुए संसार की नश्वरता का बोध कराने लगे। बोले ये सब क्षणभंगुर है, ये ओस के बूंद की तरह है, ये इंद्रजाल की तरह है, ये आकाश के नगर की भांति है, ये पानी के बुलबुले के भांति है। जीवन का भरोसा नहीं, यौवन का ठिकाना नहीं, और धन संपत्ति का भी कोई विश्वास नहीं। आज है कल रहे न रहे, मुझे इन जड़ से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी चेतन आत्मा से मतलब है। उनकी पत्नियां
प्रभावित करना चाह रही थी, पर जम्बू कुमार टस से मस नहीं। जब इन बातों को विद्युत चोर ने सुना तो उसकी अंतरात्मा भी बदल गई। उसने कहा, ठीक कहता है कुमार, ये जल वस्तुओं को तो मैं अनंतों बार पाकर भोग कर छोड़ चुका, इनसे न तो आज तक किसी को तृप्ति मिली है न मिलेगी। ये व्यर्थ है, क्षणक्षयी है, नश्वर है, असार है, मुझे इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और मन में तय किया, वो तो सुबह आगे बढ़ेगा। जब आगे ही बढ़ना है तो सुबह क्यों, अभी ही क्यों न बढ़ा जाए। और चल दिए। रात में ही विद्युत चोर अपने 500 साथियों के साथ नहीं, अब शिष्यों के साथ कहूंगा, शागिर्द से अब क्या बन गए, शिष्य, दीक्षा ले ली। मथुरा की ऐतिहासिक घटना इतिहास की अमर गाथा बन गई। इधर जम्बू कुमार टस से मस नहीं हुए, रानियां, उनकी पत्नियां उनसे प्रभावित हो गई, वो भी जम्बू कुमार के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हो गई। ये है जीवन का मर्म। जिस व्यक्ति को एक बार वास्तविकता का बोध हो जाता है, उसके चित्त से सारा आकर्षण छूट जाता है। रहो रमो मत। आज भी ऐसे लोग हैं जो संसार में हैं पर सांसारिकता नहीं है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। मेरे संपर्क में 4 ऐसे युवा दंपति हैं जिनको विवाह करे हुए लगभग 15 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्ष हो गए। अभी तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन चल रहा है। उन्होंने विवाह इसी कंडीशन के साथ किया, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी के साथ इसका पालन कर रहे हैं। मैंने 1-2 बार उनको परखने की भी कोशिश की, टटोला, तो मुझे लगा ये कच्ची मिट्टी के लोग नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं, इनकी धारणा पक्की है, इनका विश्वास अटल है। इस पंचम काल में भी ऐसा उदाहरण आ सकता है। मैं आपसे कहता हूं, इतना सब कुछ तो शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मानसिकता को तो बदल सकते हो। पूरी तरह राग रहित ना हो कोई बात नहीं, कम से कम प्रगाढ़ आसक्ति से तो बचो, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति ही तुम्हें उलझाती है। जितनी प्रगाढ़ आसक्ति होगी तुम्हारा जीवन उतना ही दुखी बनेगा। मैंने देखा, एक जगह कफ पड़ा था, एक मक्खी आई, एकदम उसमें झंपापात की, उसके पंख कप में लिपट गए, मक्खी थोड़ी देर बाद मर गई। मेरे देखते ही देखते एक दूसरी मक्खी आई, एक साइड में बैठी, पूरा कप चाट के चले गई, मक्खी का कुछ नहीं हुआ। बस अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। अज्ञानी झंपापात करता है और ज्ञानी तटस्थ रहता है, एक रमता है, एक रहता है, इतना ही दोनों में अंतर होता है। रमो मत रहो, बस ये जीवन का सूत्र बनाओ। आप अपने घर में रहते हो और कभी होटल में भी रहते हो। होटल में क्या, सब होटलों में ही तो रह रहे हो, भले उसे धर्मशाला का नाम दिया है ना। कहाँ रह रहे हो, धर्मशाला कह दो। धर्म स्थल पर बैठे तो धर्मशाला ही शोभा देता, होटल तो शोभा नहीं देता। रह रहे हो सकता है तुम्हारे घर से भी अच्छी फैसिलिटी आज तुम जहां रह रहे हो वहां हो, इट में भी हो सकता है। लेकिन मैं पूछता हूं, घर में रहते समय घर में रहने की मानसिकता और धर्मशाला में रहने की मानसिकता क्या समान है? बोलो नहीं। आप
अपनी गाड़ी से कभी यात्रा करते हो? साधारण सी गाड़ी हो, वैगनार जैसी, उसमें यात्रा करने की मानसिकता, और कभी टैक्सी में चल रहे हो, भले वो BMW हो, दोनों की मानसिकता एक होती है क्या? क्या होता है? महाराज अपनी गाड़ी में खरोंच आती है, सीधे छाती पर लगती है ना? अपनी गाड़ी में खरोंच आए, वो खरोंच सीधी छाती पे लगती है, और टैक्सी में कुछ हो जाए, ये तो टैक्सी है ना अनुभव? क्यों अजय जी? ये टैक्सी है। देखो मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति हो जहां अपनत्व हो ना, वहां लगता ही है। एक सज्जन मेरे पास आए थे जगुआर पे, बड़े आदमी जगुआर पे, वो आए, 2.5 करोड़ की गाड़ी थी उनकी। वो एक जगह आए तो उनका ड्राइवर था, वो एक जगह थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर गांव जैसा था, मैं इंटीरियर में था, उसमें थोड़ा स्पीड में उठा करके ले लिया, हल्का सा जर्क लगा। जो लोग उनको रिसीव करने गए थे, गली से आना था, उनने बताया महाराज जी उतर करके उनने ड्राइवर को इतना डांटा कि ऐसा रूप हमने उनका पहली बार देखा। हमने भला भाई अपनी गाड़ी में कुछ हो तो ऐसा होता ही है, कुछ भी होगा। जहां अपनत्व तो जुड़ता है वहां आकुलता आती है। टैक्सी उससे अच्छी चीज, लेकिन नहीं, टैक्सी है बस। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क होता है। ज्ञानी पर में आत्मबुद्धि रखकर रमता है, अज्ञानी पर में आत्मबुद्धि रखकर रमता है, और ज्ञानी पर को पर मानकर केवल रहता है, रमता नहीं। क्या करना है आज से? बोलो, रहना है कि रमना है? हाँ, रहना है, रमना नहीं। और उसके लिए क्या करना है? थमना है। क्या करना है? थमना है। थमने के लिए प्रभु के चरण को थाम लो, धर्म की शरण को थाम लो। थमो, आपाधापी से बचो। अभी तो 24 घंटे आपाधापी है, भागम भाग है। इसमें क्या पाओगे? ये भाग दौड़ अंतहीन है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसका कोई गंतव्य नहीं, उसी का नाम आपाधापी है। इस आपाधापी में जब तक भागते रहोगे आकुलता के शिकार रहोगे। तो इसलिए अब रहो, रमो मत, थमो, अब थम जाओ। कब तक दौड़ोगे? कहां तक दौड़ोगे? भैया कहीं तो थमो, और कभी तो थमो। जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते तुम्हारी जिंदगी थम जाएगी, पर तुम नहीं थम पाओगे। जीवन थमे उससे पहले तुम थमो, और धर्म का दामन थामो। अगर थम गए तो समझ लेना तुमने अपने जीवन में कुछ हासिल कर लिया, और नहीं थमे तो सब बातें हैं। यदि तुमने जीवन की वास्तविकता जान ली तो फिर इस बहाव में बहने का कोई लाभ नहीं। पर कुछ लोग हैं जो बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। इस राग रंग में बहते हुए हम कभी अपने जीवन के गंतव्य को, अपने जीवन के अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य बनाओ, कुछ पल थम करके सोचो कि आखिर जो मैं कर रहा हूं कितना सही है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल अपने मन में आ जाए, अपने मन से पूछने लगो, जीवन की दिशा बदल जाए। सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। लेकिन लोग तो बस विचार भी नहीं करते, बस बह रहे हैं, बह रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जीने का कोई लुत्फ उठा नहीं पा रहे हैं। तो बहना नहीं है, थमना है, अपने आप में रमना है। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये सुविधा हमारे पास है।
दूसरों के पास नहीं। ये सारी सुविधा हमारे पास है, तुम थम करके निज में रम सकते हो। अभी तक तो हम विषयों में बहे हैं, अब विराम लो, तत्व ज्ञान का आश्रय लो, निज पर का भेद विज्ञान करो, भोगों की असारता की पहचान करो, आत्मा की अमरता का भान करो, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर सकते हैं। अन्यथा सब कुछ आना जाना है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए क्या करना है? रहना है, रमना नहीं। और कैसे रहना है? कैसे रहना है? स्वरूप बोध के साथ रहना है, स्वरूप बोध के साथ रहना है, अपने में रहना है, पर में नहीं रमना। सब में रहो, निज में रमो, समय से पहले थमो, बहो मत। ये आज का सार सूत्र है और इसी में बंध से बचने का उपाय है। तो रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदिकम में ही राग रही रप्पा, ऐसो बंध समासो तम्मा कमेसु मां रज्जा का सार यही है। तय कर लीजिए आप, मुझे चीजों से चिपकना नहीं, कर्तव्य के भाव से अपना काम करना है, कर्तृत्व की बुद्धि अपने हृदय में नहीं आने देनी। कर्तव्य भाव बस रहो। हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, आज हैं, कल रहे न रहे, ये सब किराए की चीजें हैं, अपनी है क्या? है क्या? भजनकार बहुत अच्छा गीत गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत तुझको जब आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। ये जीवन की हकीकत है। समझो हम किराए के घर में हैं, अपना कुछ भी नहीं है। उसे अपना मानना मेरी भूल है। बस मेरी आंखें खुले और मैं अपने जीवन की दिशा को तय कर सकूं तो हमारा जीवन धन्य हो। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में। अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना की कुछ पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।